नमस्कार, मैं मनोज कुमार जैन और पृथ्वी फिनमार्ट कमोडिटी रिसर्च अपडेट में आज 2 जुलाई की सुबह आप सभी का स्वागत है। सोने और चांदी की कीमतों में कल एक बार फिर भारी उठापटक देखने को मिली। शुरुआती सत्र में सोने और चांदी में नरमी थी, लेकिन देर शाम आए यूएस फेड चेयरमैन केविन वॉर्श के स्पीच के बाद सोने और चांदी में निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली। जैसा कि हम लगातार हमारे पॉडकास्ट में कहते आ रहे हैं कि सोना अपने सपोर्ट्स लेवल $3,910 प्रति ट्राई आउंस और चांदी की कीमतें $54.40 प्रति ट्राई आउंस के सपोर्ट्स लेवल को होल्ड करते रहेंगे और कल भी वह सपोर्ट्स लेवल होल्ड होते हुए नजर आए। सोना अपने रेजिस्टेंस लेवल $4,110 और चांदी की कीमतें $61 प्रति ट्राई आउंस को कल टेस्ट करती हुई नजर आई। जब यूएस फेड चेयरमैन केविन वॉर्श ने वहां हड़बड़ी में ब्याज दरों में बढ़ोतरी की संभावनाओं से इनकार किया, उन्होंने कहा इन्फ्लेशन के रिस्क कम होती हुई नजर आ रही है, कच्चे तेल की कीमतों में नरमी है और यूएस फेड कोई भी ब्याज दरों में बढ़ोतरी का निर्णय डेटा को देखे बिना नहीं लेगा। उनके इस स्टेटमेंट के बाद सोने और चांदी की कीमतों में अच्छी शॉर्ट कवरिंग्स देखने को मिली, जिसके चलते सोना इंटरनेशनल मार्केट में अगस्त वायदा 1.09% की बढ़त के साथ $4,082.40 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 0.98% की बढ़त के साथ $60.51 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सेटल हुआ। भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी की कीमतों में बढ़त ही देखने को मिली और सोने का अगस्त वायदा 1.33% की बढ़त के साथ 1,44,430 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर सेटल हुआ। वहीं चांदी का सितंबर वायदा 0.80% की बढ़त के साथ 2,30,384 प्रति 1 किलोग्राम के लेवल पर सेटल हुआ। सोने और चांदी की कीमतों में यहाँ लगातार उठापटक देखने को मिल रही है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स में अभी भी मजबूती बनी हुई है। यूएस के 10 वर्ष के बॉन्ड की दरें भी मजबूती दिखा रही है और इस सप्ताह आने वाले यूएस के जॉब डेटा के ऊपर मार्केट की नज़र है। हालांकि कल आए यूएस एडीपी एम्प्लॉयमेंट के डेटा में यूएस में उम्मीद से कम जॉब क्रिएशन देखने को मिला। जो उम्मीद 1,18,000 जॉब की थी, उसके सामने 98,000 जॉब ही जून मंथ में क्रिएट होते हुए नजर आए, जिसके चलते भी सोने और चांदी की कीमतों में सपोर्ट्स देखने को मिले हैं। हमारा मानना है कि सोना और चांदी अपने अहम सपोर्ट्स लेवल $3,910 प्रति ट्राई आउंस और $54.40 प्रति ट्राई आउंस को वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड करते रहेंगे। आज के सत्र में सोने में 4,040 और $3,994 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 4,122 और $4,164 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में 58.80 और $57.40 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 61.60 और $63.20 प्रति ट्राई आउंस के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। भारतीय बाजारों में सोने में 1,43,100 और 1,42,000 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1,45,500 और 1,46,650 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे, जबकि चांदी में 2,26,600 और 2,22,500 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 2,34,400 और 2,38,000 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। सोने और चांदी में यहाँ नॉन फार्म पेरोल डेटा के पहले उछाले में लॉन्ग पोजीशन में मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। फ्रेश लॉन्ग के लिए एक बार यूएस नॉन फार्म पेरोल डेटा का इंतजार करने की सलाह रहेगी। कच्चे तेल की अगर बात करें तो कच्चे तेल में कल गिरावट बढ़ती हुई नजर आई और यूएस WTI की कीमतें अपने अहम सपोर्ट्स लेवल $68 प्रति बैरल के लेवल के नीचे सत्र के दरमियान फिसलती हुई नजर आई। हालांकि क्लोजिंग हम $68 प्रति बैरल के ऊपर आते हुए देखी। ब्रेंट की कीमतें भी $72 प्रति बैरल के स्तर के नीचे फिसलती हुई नजर आई। भारतीय बाजारों में कच्चा तेल 1.39% की गिरावट के साथ 6,525 प्रति बैरल के लेवल पर सेटल हुआ। यूएस और ईरान के बीच में अगले दौर की वार्ता कतर में कंक्लूड होती हुई नजर आई, जिसके चलते वहां कच्चे तेल की कीमतों में दबाव देखने को मिल रहा है। साथ ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन होने से भी कच्चे तेल की कीमतों में दबाव है। हालांकि कल जारी हुए यूएस के वीकली इन्वेंट्री के डेटा में यूएस में कच्चे तेल की इन्वेंट्री में फिर एक बार गिरावट देखने को मिली है।
साथ ही यूएस और ईरान सीज फायर से वहाँ डिमांड में भी सुधार देखने को मिल सकता है, जिसके चलते कीमतों में निचले स्तरों पर सपोर्ट देखने को मिल सकते हैं। WTI की कीमतें अपने अहम सपोर्ट्स लेवल $68 प्रति बैरल को तोड़ती हुई नजर आई है और अगर कीमतें इस लेवल के नीचे क्लोज करने में सफल रहती है तो फिर वहाँ गिरावट एक्सटेंड होती हुई नजर आएगी। वहीं $68 प्रति बैरल के लेवल वीकली क्लोजिंग बेसिस पर होल्ड होते हैं तो एक पुलबैक 72 से $76 प्रति बैरल तक देखने को मिल सकता है। भारतीय बाजारों में कच्चे तेल की कीमतों में 6,400 और 6,280 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,650 और 6,740 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। नेचुरल गैस में भी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है और कल वहाँ कीमतों में मुनाफा वसूली थी। हालांकि कीमतें अपने सपोर्ट्स लेवल $3 इंटरनेशनल मार्केट में और 288 भारतीय बाजारों में होल्ड करती हुई नजर आई है। आज जारी होने वाले यूएस के वीकली इन्वेंट्री डेटा वहाँ मार्केट को डायरेक्शंस देते हुए नजर आएंगे। हालांकि आज के सत्र में नेचुरल गैस में 296 पर महत्वपूर्ण सपोर्ट रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 310 और 315 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। बेस मेटल्स की अगर बात करें तो कल वहाँ उठापटक के बीच मिला जुला कारोबार देखने को मिला। कॉपर की कीमतें ऊपरी लेवल से फिर हल्की गिरावट दिखाती हुई नजर आई। हालांकि कीमतें $13,330 के स्तर के ऊपर बनी रही। बाकी मेटल्स भी एक दायरे का कारोबार दिखाते हुए नजर आए। रुपये की कमजोरी के चलते भारतीय बाजारों में मेटल्स की कीमतों में सपोर्ट थे। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में डॉलर की मजबूती से वहाँ गेंस केप्ड होते हुए नजर आए। साथ ही यूएस के बॉन्ड की दरें भी लगातार मजबूती दिखा रही है। उसके चलते भी मेटल की कीमतों में रेजिस्टेंस देखने को मिल रहे हैं। कॉपर की कीमतें $13,330 प्रति मैट्रिक टन के स्तर के ऊपर बनी हुई है और कीमतें अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन होती है तो यहाँ बढ़त एक्सटेंड हो सकती है। वहीं कीमतें अगर $13,300 प्रति मैट्रिक टन के स्तर के नीचे सस्टेन होना शुरू करती है तो फिर वहाँ गिरावट बढ़ते हुए $13,000 प्रति मैट्रिक टन तक भी पहुंच सकती है। बाकी मेटल्स भी ऊपरी लेवल्स पर यहाँ रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं और इस सप्ताह आने वाले यूएस के नॉन फार्म पेरोल डेटा से डॉलर इंडेक्स को डायरेक्शंस मिलते हुए नजर आएंगे और अकॉर्डिंगली वहाँ मेटल्स की कीमतों को भी डायरेक्शंस मिलते हुए नजर आएंगे। हालांकि ओवरऑल मेटल मार्केट यहाँ ओवरसोल्ड जोन में कारोबार कर रहा है और एक डेडकेट बाउंस यहाँ मेटल की कीमतों में अगले सप्ताह देखने को मिल सकता है। एल्यूमिनियम जुलाई वायदा में भारतीय बाजारों में आज के सत्र में 326 और 323 पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 331 और 333 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉपर जुलाई वायदा में 1260 और 1248 पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 1281 और 1289 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। लेड जुलाई वायदा में 196 और 195 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 198 और 199 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जबकि निकल जुलाई वायदा में 1570 और 1561 पर सपोर्ट्स रहेंगे। ऊपरी लेवल्स पर 1587 और 1596 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जिंक जुलाई वायदा में 359 और 357 पर सपोर्ट्स रहेंगे। वहीं ऊपरी लेवल्स पर 364 और 366 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जिंक में कल के सत्र में हमने साफ तौर पर कहा था कि 364 के स्तर पर एक बार लॉन्ग में मुनाफा वसूली कर लेना चाहिए और कल वहां लगभग 0.25% की गिरावट देखने को मिली। जब तक कीमतें 364 के स्तर के ऊपर सस्टेन नहीं होती है यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन में मुनाफा वसूली करके चलने की ही सलाह रहेगी। एग्रो कमोडिटीज़ की अगर बात करें तो उठापटक वहाँ भी देखने को मिली। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों में निचले स्तरों पर सपोर्ट्स आते हुए नजर आए। हालांकि डॉलर इंडेक्स की मजबूती से गेंस कुछ कैप्ड होते हुए नजर आए। यूएस और ईरान के अगले दौर की वार्ता कतर में कंक्लूड होने के चलते एग्रो कमोडिटीज़ में सपोर्ट्स देखने को मिले, जिसके चलते CBOT सोयाबीन वायदा बढ़त के साथ 1149.50 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। आइस कॉटन वायदा भी मजबूती के साथ 77.90 सेंट के स्तर पर सेटल हुआ। हालांकि डॉलर की मजबूती वहां गेंस को कैप्ट करती हुई नजर आ रही है। भारतीय बाजार भी मिक्स्ड ग्लोबल क्यूज को फॉलो करते हुए नजर आए और यहां मिला जुला कारोबार ही देखने को मिला। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज रीओपन होने से वहां एक्सपोर्ट डिमांड की संभावनाएं इमर्ज होती हुई नजर आ रही है, जिसके चलते भारतीय बाजारों में एग्रो कमोडिटीज़ में सपोर्ट्स देखने को मिल रहे हैं। साथ ही रुपये की कमजोरी से भी कीमतों में सपोर्ट से एल नीनो की पॉसिबिलिटी से भी यहाँ पे कुछ एग्रो कमोडिटी सपोर्ट लेती हुई दिख रही है। हालांकि डॉलर इंडेक्स की मजबूती से यहाँ भी गेंस कैप्ड होते हुए नजर आए हैं। कैस्टर सीड की कीमतों में कल एक बार फिर गिरावट देखने को मिली। जुलाई वायदा 1.12% की गिरावट के साथ 7005 के स्तर पर सेटल हुआ।
आज के सत्र में कैस्टर सीड जुलाई वायदा में 6,920 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 7,084 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। कॉटन सीड ऑयल के जुलाई वायदा भी 0.65% की गिरावट के साथ 3,674 के स्तर पर सेटल हुआ। 3,720 कॉटन सीड ऑयल के जुलाई वायदा के लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस बने हुए हैं। जब तक कीमतें इस रेजिस्टेंस लेवल को पार नहीं करती, यहाँ फर्दर बढ़त देखने को नहीं मिलेगी, जबकि डाउन साइड में 3,610 यहाँ सपोर्ट्स बने रहेंगे। आज के सत्र में 3,610 से 3,720 का दायरा बना रह सकता है। मसाला कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो वहाँ भी मिला जुला कारोबार रहा। धनिया में कल हल्की मुनाफा वसूली थी। अगस्त वायदा 15,606 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में धनिया अगस्त वायदा में 15,400 और 15,140 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 15,800 और 16,100 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। जीरा की कीमतों में भी हल्की नरमी रही। जुलाई वायदा 20,500 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में जीरा जुलाई वायदा में 20,220 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 20,800 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। हल्दी की कीमतों में कल शानदार बढ़त रही। लगभग 2% की मजबूती के साथ हल्दी का अगस्त वायदा 17,500 के स्तर को पार करता हुआ नजर आया। आज के सत्र में हल्दी अगस्त वायदा में 17,300 और 17,100 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 17,750 और 18,000 के स्तर पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार कॉम्प्लेक्स कल भी एक सीमित दायरे में कारोबार करता हुआ नजर आया। ग्वार सीड का जुलाई वायदा 5,961 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार सीड जुलाई वायदा में 5,910 और 5,850 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 6,035 और 6,110 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। ग्वार गम में हल्की बढ़त थी। जुलाई वायदा 11,405 के स्तर पर सेटल हुआ। आज के सत्र में ग्वार गम जुलाई वायदा में 11,220 के स्तर पर सपोर्ट्स रहेंगे, वहीं ऊपरी लेवल्स पर 11,660 पर रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे। आज के पॉडकास्ट में दिए गए विचार हमारे व्यक्तिगत विचार हैं। कमोडिटी मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग रणनीति बनाने के पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। कमोडिटी मार्केट में हर मिनट बदलता है मौका। खबर से पहले संकेत चाहिए? मोल तोल मुनाफे की बात। कमोडिटी ट्रेडर्स का स्मार्ट न्यूज ऐप अभी डाउनलोड करें।